देश के नागरिकों को अधिकार नहीं है कि 4 शादी करें और 24 बच्चे पैदा करें। सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता कानून में तो धार्मिक प्रॉपर्टी को भी शामिल किया जाना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कड़ा कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। कुछ इस तरह के सुझाव इंदौर में कानून ड्राफ्ट करने के लिए बनाई गई समिति को मिले हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता कानून बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार समिति का गठन किया है। यह समिति अलग अलग जिलों में जाकर सभी वर्गों से सुझाव ले रही है। इसी के तहत समिति की पहली जन परामर्श बैठक इंदौर में हुई। जाल सभागृह में आयोजित इस बैठक में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के अलावा जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, कानूनविद और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में लगभग सभी वर्गों ने अपने सुझाव दिए, जिसमें एक मत से समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात कही गई। नागरिक संहिता लागू होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की भी यह मंशा है और हमारे यहाँ जो सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और विभिन्न अवसरों पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में दलील दी है। इसमें कुरान क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है, या उपनिषद या वेद क्या कहते हैं। जब हमारे यहाँ कानून जब एक है तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि इस्लाम में ये लिखा हुआ है और तो फिर इस्लाम में यहाँ जो लागू है तो अरब देश में वो मानते नहीं है, और अरब देश वाले अगर जो कानून मानते हैं वो हम यहाँ लागू नहीं करते हैं। तो जैसा कि अगर वहाँ पर कोई चोरी या डकैती या कुछ करता है तो वहाँ जैसा कि बताया गया है कि उनके हाथ काट दिए जाते हैं, तो फिर कानून भी के हिसाब से फिर यही सजा यहाँ पे भी देना चाहिए। तो सबके लिए कानून एक होना चाहिए। एक और जो होना चाहिए कि महिला पुरुषों के विवाह के अधिकार दोनों के समान होना चाहिए, इसके अलग अलग नहीं होना चाहिए, सबके अधिकार एक जैसे होना चाहिए। संपत्ति का जो बताया आपने, संपत्ति में महिला और पुरुष को दोनों को अधिकार समान दिए जाना चाहिए। जो लिविंग रिलेशनशिप है ये निश्चित ही एक अवैध गतिविधि है मेरे हिसाब से। इसमें कड़ा कानून होना चाहिए और सरकार को इसमें सख्त कानून बनाना चाहिए। धन्यवाद। शत्रुघ्न जी ने विस्तृत रूप से बताया विवाह के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, विवाह विच्छेद के अधिकार, ये सब मैं मानता हूं कि सेकंड में आने। पहला मूल ये कि इसे लागू करना या नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान के आर्टिकल 44 में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि भारत गणराज्य समान नागरिक संहिता की ओर काम करेगा और उसे बनाएगा और लागू करेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर के हमारे बनाए हुए संविधान में लिखा है। अब धर्म और कानून को जोड़ना या धर्म से कानून नहीं बनाना और उसमें विसंगति पैदा करके उसे ब्रेक लगाना, धार्मिक किसी तरह की किसी की क्रिया हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, अपने अपने धर्म के पालन करने के लिए देश में स्वतंत्र है। किसी को कोई रोक नहीं, सब अपना अपना धर्म अपने अपने रीति रिवाज से पालन कर रहे हैं। लेकिन देश का कानून सबके लिए एक हो, ये आज की आजादी के 75 साल बाद जरूरी है। बाएं हाथ चलो, सब बाएं हाथ चल रहे हैं, नहीं हम तो दाएं चलेंगे क्योंकि बाएं से ऐसा होता है, ये कैसे चलेगा? सबको बाएं हाथ चलना है तो बाएं हाथ चलना है। इसलिए कानून बने या नहीं बने, समान नागरिक संहिता लागू हो या नहीं हो, आज हमारे देश में उत्तराखंड में लागू की, गोवा में शुरू से लागू है, आजादी के बाद से आज तक लागू है। उन राज्यों का हम जाके जनता को, वहां के लोगों को और वहां के धार्मिक अलग अलग लोगों से उस बात की स्टडी कर लें कि भाई तुमको यहाँ नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ आ रही, तुमको गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने में कोई तकलीफ आ रही, तुमको अपनी क्रियाएं करने में पारसियों को कोई तकलीफ आ रही, नहीं आ रही। जब गोवा में नहीं आ रही, उत्तराखंड में नहीं आ रही, तो मध्य प्रदेश में क्यों आएगी और मध्य प्रदेश के अलावा पूरे हिंदुस्तान में क्यों आएगी? ये उदाहरण के रूप में का मेरा जो अनुभव है, कई देश विदेश की यात्राएं करी है, कि आज की तारीख में
भारत को अगर प्रगति और उन्नति में जाना है तो हमें समान आचार संहिता को लागू करना ही पड़ेगा। ये 3-4 मुद्दे हैं। इससे तो पहले तो सारी हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो समानता में आ जाएगी और लगभग 25 से 30% केसेस जो है हमारी जो ओवरलोडेड नाटी व्यवस्था है 3 गुनी 4 गुनी, जो आप जानते पूरे देश में हमारे कितने पेंडिंग केसेस हैं, वो कम हो जाएंगे आने वाले समय में भी। दूसरी बात है कि महिलाओं को जो अधिकार मिलेंगे, तो हम जो महिलाओं के स्वावलंबन की बात करते हैं, विश्व में आप कहीं भी जाइए महिलाएं सब स्वावलंबन हो चुकी है और समानता के अधिकार है, उसको भी एक अपना आपने सशक्तिकरण मिलेगा। और जो कानून की मैंने बात करी है उसमें सिर्फ वो एक ही कानून नहीं, कई कानून में हम समानता में आ जाएंगे जो नीचे के लेवल तक है। फिर हमारी इसमें राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ा फर्क आएगा, क्यों हम जब ये समानता के इसमें आ जाएंगे तो हम राष्ट्रीय एकता के भाव में बन जाएंगे। जो आज हम अलग अलग धर्मों कर्मों के हिसाब से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय एकता का भी इसमें बहुत बड़ा वो है, तथा साथ में प्रगति की। आज हम अगर विश्व के 70% देश जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें आप देखें तो समानता नागरिक आचार संहिता लागू है। आप उस पर डिस्कस करिए कि हम क्या कर चुका है विश्व, हम उसको संदर्भ में लेना। हम भारत के संदर्भ में क्यों चल रहे हैं, विश्व के संदर्भ में आगे बढ़ रहा है, इसको देखिए। और लास्ट में लॉन्ग लिस्ट में इतना कहूंगा कि जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था अर्थ है उसके बिना सब व्यर्थ है। जब हमारा पूरा रेवेन्यू मॉडल से चलता है देश, हमारा डेवलपमेंट कहाँ से होता है, सेल टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जमाने भर के टैक्स से चलता है, तो वहां क्यों नहीं लागू ये सब चीज। मुस्लिम समाज की ओर से पक्ष और विपक्ष दोनों सुझाव मिले। एक ने कहा कि देश के कानून का हम सम्मान करेंगे, जबकि दूसरे ने इस कानून को इस्लाम के विरुद्ध बताया। तरफ से लागू हुआ है, इस देश को उच्च न्यायालय ने इसको लागू कर दिया है, इसमें हम लोगों को भी कोई एतराज नहीं है, ये लागू होना चाहिए, जिसमें समाज और देश के हित में अच्छी चीज हो तो वो सबके लिए अच्छा है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हो। मेरा एक ही निवेदन है कि इस्लाम कभी ये नहीं कहता है कि कोई भी जिस देश में रहो उस देश के लिए आप मर मिट जाओ, आपके लिए वही देश है। हमारे इस्लाम ने भी यही कहा है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है, हमारे कुरान में भी यही कहा है कि आप जिस देश में रहते हो उस देश का गुण गाओ, उस देश का ही आप कानून लागू करो। तो हमारा भी यही कहना है कि जो उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको लागू किया है तो अगर इस्लाम पे कोई वो चीज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। यही मैं विचार है, यही मेरा धन्यवाद। का सदस्य हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात है कि हमारा देश प्रजातंत्र है, हमारा देश के संविधान ने सभी धर्मों को अपने अपने धर्मों पर चलने का अधिकार दिया है, तो हमको उस पर सत्ता है। और देश की आज़ादी के लिए तमाम खैराबादी तमाम मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। इसलिए हम जो है, और तालीम का सवाल जो है, तालीम में ये है कि हमारे कुरान में लिखा है कि इक़रा, सबसे पहला लफ्ज़ है इक़रा, तालीम हासिल करो। तालीम हमारे लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी है, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज जो बवाल खड़ा हुआ है समान नागरिक संहिता अध्ययन का, इसका हम मुस्लिम समाज की ओर से विरोध करते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म के खिलाफ है। इस्लाम धर्म ने तमाम मुस्लिम मर्दों को मतलब। पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ और वर्तमान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कानून का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए अपनी बात रखी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कानून का पालन न करने वालों पर क्या एक्शन होगा इसका भी प्रावधान करने की बात कही। सभी के विचार जाने अलग अलग तरीके से, वास्तव में देश में रहना है तो हमको समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, क्योंकि सभी समान रूप से जिस प्रकार से अलग अलग सबने विषय पे जो दृष्टि डाली है और एक वक्ता ने जिस प्रकार से इसका विरोध किया है, हम जिस देश में रहते हैं उसी थाली में छेद करें, ये कहीं ठीक नहीं है। और जो हमारा सरकार और हमारे देश के लोग चाहते हैं उसी के अनुसार ये चलना चाहिए। और समान नागरिकता संहिता का मैं समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।
और पूरी समिति, मेरे पूर्व वक्ता ने जो विषय रखा है मैं उसको थोड़ा सा ऐड करते हुए, हमारे संविधान में जो हमारा अनुसूचित जनजाति समाज को 5th और 6th शेड्यूल में जितने पावर्स और प्रोविजंस दिए हुए हैं, प्लस पार्ट 21 में जो लिस्टेड ट्राइब्स हैं और उनके कस्टमरी राइट्स हैं, उनको इस यूसीसी में प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं उन सब पे ये समान रूप से लागू है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जैसे इनके पूर्व वक्ता ने ये बात कही, तो किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो देश में 4 शादी करे और 24 बच्चे पैदा करे और उसके बाद अपने नियम लगा के पूरे देश में जिस प्रकार की स्थिति बनती है कानूनों को लेके वो बने। इसलिए ये कॉमन सिविल कोड का कंसेप्ट आया इसीलिए कि इस देश के जो नागरिक हैं उन पर एक जैसे कानून लागू। और मेरा विशेष रूप से इसमें आग्रह ये है कि देश के कुछ राज्यों में यूसीसी बन के लागू भी हुआ और स्पेशली वो मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन और लिव इन रिलेशनशिप के लिए है। लेकिन उसमें एक त्रुटि जो नज़र आती वो ये है कि उसमें इनके एनफोर्समेंट को लेके प्रोविज़न कम है। मान लीजिए इस लॉ के अगेंस्ट जाके किसी ने 3 शादी कर ली, या इस लॉ के अगेंस्ट जाके अपने कस्टमरी राइट्स को मेंटेन करते हुए उस लॉ को नहीं माना, तो क्या एक्शन होगा? तो ये एक जैसा होता हुआ दिखे, उसके प्रोविजन ज़्यादा, एक जैसा बने ये तो मांग देश की आज़ादी से है। आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में प्रोविजन है कि हम कोशिश करें कि 10 साल में ये हो जाए। ये अलग बात है, अभी 80 साल हो गए, हुआ नहीं। तो ये तो होना है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। लेकिन ये होता हुआ दिखे, उसके प्रोविजंस इसमें आए, इसका मेरा विशेष उल्लेख है। और स्पेशली सभी से मिले सुझावों को समिति के सदस्यों ने नोट किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इस तरह की परामर्श बैठक होगी। प्राप्त सुझाव के आधार पर समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।